थाना क्षेत्र के दुग्धावासरी चौक पर सोमवार को उस समय रण क्षेत्र जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब जिंदल स्टील कंपनी को मांग पत्र सौंपने जा रहे एक विस्थापित संगठन के सदस्यों पर दूसरे विस्थापित गुट ने हमला बोल दिया। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इस खूनी संघर्ष में एक महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल बोकारो भेजा गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार विस्थापित मोर्चा एवं दुग्धा पूर्वी स्थानीय बेरोजगार मंच के कार्यकर्ता अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों का ज्ञापन जिंदल स्टील कंपनी को सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वे दुग्धावासरी चौक पर पहुंचे, वहां पहले से मौजूद बूढ़ी डी के विस्थापितों से उनकी कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों पक्ष हिंसक हो उठे और जमकर मारपीट शुरू हो गई। दुग्धा बस्ती के ग्रामीणों का कहना है कि हमारा मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हम सिर्फ अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बूढ़ी डी के कुछ लोगों ने सोची समझी रणनीति के तहत हम पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिंदल स्टील कंपनी ने बीसीसीएल से लगभग 179 एकड़ भूमि लीज पर ली है, जो पूरी तरह बूढ़ी डी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसी को लेकर रोजगार में प्राथमिकता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और मामला झड़प तक पहुंच गया। घटना की सूचना मिलते ही दुग्धा थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर स्थिति को संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। उससे पहले आपको सुनाते हैं वहां के अध्यक्ष और ग्रामीण का क्या कहना है। हम लोग जुलूस में उसी में हम लोग जाते जाते उन लोग बस टांगी फंसा हम लोग के पास मांग पीछने लगा। मांग पत्र हम लोग सौंपने जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही हम लोग उपायुक्त महोदय, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी, एसडीओ सर सभी को हम लोग सूचित भी किए थे कि हम लोग शांति मार्च निकाल के वासरी गेट में जाके हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। हम लोग पास कोई किसी प्रकार का हथियार कुछ भी नहीं था, लेकिन बूढ़ी डी के निवासी कुछ गुंडे करके धारदार हथियार और लाठी के द्वारा दुर्गा बस्ती के निवासियों को हमला किया और कई लोगों को घायल किया। कितना लोग घायल हैं? लगभग 5-7 आदमी लगभग घायल है और प्लस में और भी है, फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रहा है। 5-7 आदमी तो दिख रहा है, जिसका एक आदमी का तो माथा में फट भी गया, जिसके पूरा जर्जर खून भी निकल रहा है बहुत। और मनोज कुमार दास को पैर में लगा हुआ है, शायद पैर टूटा है, निकाल नहीं कर पाएंगे। तो थाना में हम लोग आवेदन दिए हैं। हम थाना प्रभारी और एसपी साहब से यही निवेदन करते हैं कि इस तरह के गुंडाई जो बर्जबरी दिखा रहा प्रशासन के नाक के नीचे, उन्हें तत्काल उन्हें अरेस्ट करे। जो इस तरह के गुंडाई हमेशा करेगा तो इसका मनोबल और बढ़ेगा। इसलिए थाना प्रभारी और एसपी महोदय से हम यही निवेदन करेंगे कि तुरंत इन लोगों को अरेस्ट करे, नहीं तो आगे जाके और भी उग्र आंदोलन होगा और जिससे बहुत क्षति हो सकती है। घटना को लेकर लिखित आवेदन दिए हैं? घटना के लेकर लिखित आवेदन हम थाना प्रभारी को दे दिए हैं और थाना प्रभारी महोदय को यही बोले कि तुरंत सर इन लोगों को अरेस्ट कीजिए, ताकि उनके पास डांग नहीं, लाठी नहीं, लाठी के साथ साथ पिस्तौल भी देखें और तलवार भी देखें। बड़े धारदार बने हथियार है जो थाना के नाक के नीचे ही है। तो बताइए कितना मन बढ़ाऊ है इन लोग का। जिस तरह साइडिंग का मन अकेले काम करके अपना पैसा कमा रहा है, उस तरह जिंदल कंपनी को इन लोग कर रहा है। जबकि दुर्गा बस्ती का पूर्ण रूप से विस्थापित है, दुर्गा बस्ती का जमीन बहुत किया है और यही कहते हैं कि जिंदल कंपनी को कि बूढ़ी डी के बहकावे में ना आवे, ताकि बूढ़ी डी का कुछ ऐसा है नहीं है। वो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि किसी का अभद्र टिप्पणी की वजह से ही ये माहौल बना है। ठीक है, जिसको मतलब कहना है कि हम लोग यहाँ बूढ़ी डी का जो है यहाँ का मतलब रेत नहीं, तो हम फर्जी है हम लोग। तो ये चीज उनको बताना चाहते हैं। यदि 189 एकड़ में जो भी रेत है यहाँ, जो जिंदल प्लांट जो ले रही है, उसमें जो भी रेत है वो बिल्कुल हमारे पीछे आए, हम उसको अधिकार दिलाएंगे। हम लोग खुद लड़के उसका जगह दिलाएंगे।
बस सिर्फ नेतागिरी और दलाली ना करें। अच्छा, अभी जो दुग्धा बस्ती के लोग जो आए थे उनसे जो आप लोग का झड़प हुआ तो उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो बिल्कुल उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके बयानबाजी के वजह से ही ये चीज हुआ। नहीं तो हम लोग किसी को मना नहीं किए हैं यहाँ पे घुसने के लिए, लेकिन उनका जो बयानबाजी था बिल्कुल गलत था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन विस्थापितों की लड़ाई अपने अधिकार और रोजगार के लिए होनी चाहिए, वे आखिर आपस में ही क्यों भिड़ गए? क्या इस विवाद का जल्द कोई समाधान निकलेगा या फिर यह संघर्ष आगे और गहराएगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि जब हक की लड़ाई हिंसा में बदल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी समाज का होता है जिसके अधिकारों की बात की जा रही होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।